स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में और मैं हूं आपके साथ जागृति। आज हम बात करेंगे मनोहर सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों के बारे में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए तत्परता से कार्य कर रहे हैं। हरियाणा के विकास की कड़ी में सीएम प्रदेशवासियों से मुखातिब होकर कई वेबिनार भी किए। सीएम ने हरियाणा को अंतर्राष्ट्रीय मंच देने के लिए कई योजनाएं भी तैयार की हैं। सीएम जहां प्रदेश को आधुनिकता से जोड़ रहे हैं, तो वहीं संत महापुरुषों की धार्मिकता और वीरों की वीर गाथा से भी प्रदेशवासियों और जन जन को रूबरू करवा रहे हैं। साथ ही प्रदेश में सभी संत महापुरुषों के विचारों और संस्कृति को आगे बढ़ाने की भी घोषणा कर रहे हैं। सीएम ने अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की ओर से हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रखे जाने का विचार कर इस पर घोषणा की। संत महापुरुष हैं जीवन के पथ प्रदर्शक। जन जन तक पहुंचे संत महापुरुषों के विचार। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन कार्यक्रम की शुरुआत। हरियाणा सरकार ने सभी संत महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की ओर से आयोजित अभिनंदन और आभार कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। आज का ये कार्यक्रम नाम आप देंगे कार्यक्रम को, ये क्या कार्यक्रम है, मैं तो इसकी अपेक्षा नहीं करता था कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे अग्रबंधु आकर के और ऐसा एक अविस्मरणीय कार्यक्रम करेंगे जो हमेशा हमेशा याद रहेगा। लेकिन लगातार जिस प्रकार से टेलीफोन के द्वारा और जिस दिन ये निर्णय हुआ उसके बाद में गुरुग्राम, नारनौल, रेवाड़ी ऐसे कई स्थानों पर गया, वहां भी बड़ी संख्या में लोग अभिनंदन करने आए। ये कार्यक्रम हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ के अग्रवाल समाज ने हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रखे जाने पर आयोजित किया था। आज का ये कार्यक्रम नाम आप देंगे कार्यक्रम को, ये क्या कार्यक्रम है, मैं तो इसकी अपेक्षा नहीं करता था कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे अग्रबंधु आकर के और ऐसा एक अविस्मरणीय कार्यक्रम करेंगे जो हमेशा हमेशा याद रहेगा। लेकिन लगातार जिस प्रकार से टेलीफोन के द्वारा और जिस दिन ये निर्णय हुआ उसके बाद में गुरुग्राम, नारनौल, रेवाड़ी ऐसे कई स्थानों पर गया, वहां भी बड़ी संख्या में लोग अभिनंदन करने आए। वास्तव में एक बात का जिसका मैं हामी हूं उसका एहसास हो रहा है मुझे कि हमारे समाज के जो अग्रणी लोग हैं, जिनकी प्रेरणा से ये समाज लंबे समय से कुछ निश्चित विचारों को, संस्कारों को, अपने संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ रहा है, ऐसे विचारों का, ऐसे संस्कारों का लगातार सम्मान होना चाहिए, स्मरण होना चाहिए। जब से शासन में हम आए हैं 7 वर्ष हो गए, हमने हमेशा ही ऐसे संत महापुरुषों को ही सामने रख करके अपने शासन को चलाया है। इसमें विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने चांदी की गदा, शॉल, पगड़ी, स्मृति चिन्ह, फूलों का हार, पुष्प गुच्छ आदि भेंट कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्रवाल समाज के लोग निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में लगे हुए हैं और महापुरुषों के विचारों और संस्कृति को लगातार आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों की प्रेरणा से समाज सदैव अग्रसर होता रहेगा। महाराजा अग्रसेन ने हमको जो प्रेरणा दी है, उस विचार को लेकर के हम लगातार आगे बढ़ें और अपने जीवन को एक सफल जीवन बनाएं। आज का ये कार्यक्रम नाम आप देंगे कार्यक्रम को, ये क्या कार्यक्रम है, मैं तो इसकी अपेक्षा नहीं करता था कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे अग्रबंधु आकर के और ऐसा एक अविस्मरणीय कार्यक्रम करेंगे जो हमेशा हमेशा याद रहेगा।
लेकिन लगातार जिस प्रकार से टेलीफोन के द्वारा और जिस दिन ये निर्णय हुआ उसके बाद में गुरुग्राम, नारनौल, रेवाड़ी ऐसे कई स्थानों पर गया, वहां भी बड़ी संख्या में लोग अभिनंदन करने आए। वास्तव में एक बात का जिसका मैं हामी हूं, उसका एहसास हो रहा है मुझे कि हमारे समाज के जो अग्रणी लोग हैं, जिनकी प्रेरणा से ये समाज लंबे समय से कुछ निश्चित विचारों को, संस्कारों को, अपने संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ रहा है, ऐसे विचारों का, ऐसे संस्कारों का लगातार सम्मान होना चाहिए, स्मरण होना चाहिए। जब से शासन में हम आए हैं 7 वर्ष हो गए, हमने हमेशा ही ऐसे संत महापुरुषों को ही सामने रख करके अपने शासन को चलाया है। तो आज मित्रों, भाइयों, बहनों, हम इन संतों महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेते हैं। हमने तो पीछे एक कार्यक्रम बनाया है पूरे प्रदेश भर में, संत महापुरुष विचार सम्मान कार्यक्रम। जितने संत महापुरुष समाज के हैं, हर वर्ग के, चाहे कोई छोटा वर्ग है चाहे बड़ा है, उन सबके जो भी आराध्य देवता हैं, जिनका वो सम्मान करते हैं, उन सबके विचारों का सम्मान करने का काम हमारा सरकार काम करते रहे। और जिस प्रोजेक्ट की आज हम चर्चा कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के कारण से महाराजा अग्रसेन के नाम को वैसे तो सारे देश में, दुनिया में सब जानते हैं, लेकिन तरोताजा बार बार होता रहे। अब ये प्रोजेक्ट एक एयरपोर्ट का है। एयरपोर्ट पर मुख्य काम क्या होता है? लोगों का आना जाना, लोग वहां उतरते हैं। देश भर से, दुनिया भर से, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा तो दुनिया भर के एयरपोर्ट के जहाज भी आएंगे यहाँ। 200 देशों के लोग हम अपेक्षा करते हैं कि यहां से आना जाना उनका बनेगा। जो उतरेगा महाराजा अग्रसेन का नाम देखेगा। जिसको पता है वो खुश होगा, जिसको नहीं पता उसके मन में उत्सुकता होगी कि मैं जानूं तो सही कि महाराजा अग्रसेन क्या है, कौन है, इनके नाम से इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया, तो क्यों रखा गया है। बहुत समाज में ऐसे लोग होंगे जो हमारे समाज के नहीं होंगे, अगर समाज के नहीं होंगे, लेकिन दूसरे समाजों के होंगे। हो सकता है दुनिया में रहने वाले लोगों को नया नाम हो ये, लेकिन जब आएंगे और एयरपोर्ट का नाम पढ़ेंगे, उस एयरपोर्ट के नाम की टिकट उनके हाथ में होगी, बोर्डिंग पास उनके हाथ में होगा, तो मन में एक विचार तो जाएगा ही। तो इसलिए ये काम केवल हिसार के लिए नहीं हुआ है, केवल हरियाणा के लिए नहीं हुआ है, केवल देश के लिए नहीं हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नाम यानी पूरी दुनिया के लिए हुआ। इसलिए मित्रों, भाई बहनों, ये काम अगर हमने किया है तो हमने बहुत किसी पर आसान करके नहीं किया है। हमारे मन में एक विचार है कि महापुरुषों का सम्मान, ये मेरा दायित्व हम करते रहेंगे। और फिर महापुरुष सबके समान होते हैं। इस विचारधारा के मानने वाले केवल आज का जो अगर समाज कहलाने वाला समाज है वही करते, ऐसा नहीं है। ये हमारे जैसे लोग भी करते हैं। अंत्योदय के काम में मैं बहुत नीचे तक जुड़ा हुआ हूं, तो उस नाते से मुझे आपने अग्रवाल कह के बुलाया है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे स्वीकार है। ये विचार होता है, एक प्रेरणा होती है, वो सब महापुरुषों की होती है। सब महापुरुषों के विचारों को, प्रेरणा को मानने का काम एक सच्चे अर्थ में आप लोग परोपकारी मानव बनना चाहते हैं, तो इस प्रकार से हमको आगे बढ़ना चाहिए। और आज के दिन मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार एयरपोर्ट कार्यक्रम में संतों एवं महापुरुषों के सुविचारों को आगे बढ़ाने और समाज को प्रेरित करने के लिए उनकी जयंती को राज्य स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है। साथ ही सीएम ने यह भी निर्णय लिया है कि प्रदेश के सभी बड़े संस्थानों का नाम महापुरुषों के नाम पर रखा जाएगा। सरकार ने भी इस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। सरकार के इस निर्णय से महाराजा अग्रसेन का नाम पूरी दुनिया में विख्यात होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार एयरपोर्ट कार्यक्रम में कहा कि वर्तमान सरकार ने संतों और महापुरुषों के सुविचारों को आगे बढ़ाने
और समाज को प्रेरित करने के लिए महाराजा अग्रसेन की जयंती को राज्य स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि अब सरकार के आदेशानुसार महर्षि वाल्मीकि दिवस, गुरु रविदास, भक्त कबीरदास, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती राज्य स्तर पर मनाई जा रही है। इसके साथ ही गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जुन देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। तो आज मित्रों, भाइयों, बहनों, हम इन संतों महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेते हैं। हमने तो पीछे एक कार्यक्रम बनाया है पूरे प्रदेश भर में, संत महापुरुष विचार सम्मान कार्यक्रम। जितने संत महापुरुष समाज के हैं, हर वर्ग के, चाहे कोई छोटा वर्ग है चाहे बड़ा है, उन सबके जो भी आराध्य देवता हैं, जिनका वो सम्मान करते हैं, उन सबके विचारों का सम्मान करने का काम हमारा सरकार काम करते रहे। और जिस प्रोजेक्ट की आज हम चर्चा कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के कारण से महाराजा अग्रसेन के नाम को वैसे तो सारे देश में, दुनिया में सब जानते हैं, लेकिन तरोताजा बार बार होता रहे। अब ये प्रोजेक्ट एक एयरपोर्ट का है। एयरपोर्ट पर मुख्य काम क्या होता है? लोगों का आना जाना, लोग वहां उतरते हैं। देश भर से, दुनिया भर से, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा तो दुनिया भर के एयरपोर्ट के जहाज भी आएंगे। 200 देशों के लोग हम अपेक्षा करते हैं कि यहां से आना जाना उनका बनेगा। जो उतरेगा महाराजा अग्रसेन का नाम देखेगा। जिसको पता है वो खुश होगा, जिसको नहीं पता उसके मन में उत्सुकता होगी कि मैं जानूं तो सही कि महाराजा अग्रसेन क्या है, कौन है, इनके नाम से इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया, तो क्यों रखा गया है। बहुत समाज में ऐसे लोग होंगे जो हमारे समाज के नहीं होंगे, अगर समाज के नहीं होंगे, लेकिन दूसरे समाजों के होंगे। हो सकता है दुनिया में रहने वाले लोगों को नया नाम हो ये, लेकिन जब आएंगे और एयरपोर्ट का नाम पढ़ेंगे, उस एयरपोर्ट के नाम की टिकट उनके हाथ में होगी, बोर्डिंग पास उनके हाथ में होगा, तो मन में एक विचार तो जाएगा ही। तो इसलिए ये काम केवल हिसार के लिए नहीं हुआ है, केवल हरियाणा के लिए नहीं हुआ है, केवल देश के लिए नहीं हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नाम यानी पूरी दुनिया के लिए हुआ। इसलिए मित्रों, भाई बहनों, ये काम अगर हमने किया है तो हमने बहुत किसी पर आसान करके नहीं किया है। हमारे मन में एक विचार है कि महापुरुषों का सम्मान, ये मेरा दायित्व हम करते रहेंगे। और फिर महापुरुष सबके समान होते हैं। इस विचारधारा के मानने वाले केवल आज का जो अगर समाज कहलाने वाला समाज है वही करते, ऐसा नहीं है। ये हमारे जैसे लोग भी करते हैं। अंत्योदय के काम में मैं बहुत नीचे तक जुड़ा हुआ हूं। तो उस नाते से मुझे आपने अग्रवाल कह के बुलाया है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे स्वीकार है। ये विचार होता है, एक प्रेरणा होती है, वो सब महापुरुषों की होती है। सब महापुरुषों के विचारों को, प्रेरणा को मानने का काम एक सच्चे अर्थ में आप लोग परोपकारी मानव बनना चाहते हैं तो इस प्रकार से हमको आगे बढ़ना चाहिए। और आज के दिन मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि जिस प्रकार से महाराजा अग्रसेन ने हमको जो प्रेरणा दी है, उस विचार को लेकर के हम लगातार आगे बढ़ें और अपने जीवन को एक सफल जीवन बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सीएम ने कहा कि प्रदेश के बड़े संस्थानों के नाम भी महापुरुषों के नाम पर रखे जा रहे हैं। हर जिले में संत महापुरुषों के नाम पर यूनिवर्सिटी और कई अस्पतालों के नाम भी रखे गए, जिसमें करनाल की हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम महाराणा प्रताप, पलवल की स्किल यूनिवर्सिटी का नाम भगवान विश्वकर्मा के नाम पर रखा गया। इसी प्रकार हिसार के एयरपोर्ट का नाम भी महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया। और जब तक ऐसे निर्णय लेने का अधिकार सरकार को है, तब तक महापुरुषों के नाम को आगे बढ़ाया जाएगा। समाज में अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग जातियां हैं, सबके महापुरुष हैं और सब अपने अपने महापुरुषों के हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। आपको ध्यान में होगा, हम जैसे आए थे, हमने आते ही महर्षि वाल्मीकि जी के दिवस को राज्य स्तरीय सम्मेलन किया। गुरु रविदास जी के
जयंती समारोह को राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया। भगत कबीर के स्मृति दिवस को हमने जो है राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया। डॉक्टर अम्बेडकर जी का कार्यक्रम 14 अप्रैल को राज्य स्तरीय कार्यक्रम करते हैं। कभी किन्हीं कारणों से राज्य स्तरीय न हो पाए तो जिला स्तर पर भी सब जिला स्थानों पर वो कार्यक्रम करते हैं। कोई भी विशेष अवसर आए हैं, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती आई हो, चाहे वो गुरु नानक देव जी के नाम से कार्यक्रम आया हो, ये सब हमने राज्य स्तरीय कार्यक्रम, बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं। और जब कभी किसी विशेष संस्थान के नाम रखने की बात आई, अगर वो करनाल के अंदर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम रखने की बात आई, तो हमने किसी के पिता दादा को याद नहीं किया, हमने महाराणा प्रताप के नाम से उस यूनिवर्सिटी का नाम रखा। पलवल में यदि स्किल डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटी के नाम रखने की बात आई, तो हमने भगवान विश्वकर्मा के नाम से यूनिवर्सिटी का नाम रखा। जब ऐसे संस्थानों के नाम रखने की बात आती है तो महापुरुषों को हमेशा सामने रखना चाहिए। और जब एयरपोर्ट हिसार की बात आई तो उन महापुरुषों की कड़ी में बड़ा नाम, और जिसकी मांग भी थी समाज की ओर से, महाराज अग्रसेन जी के नाम से रखना चाहिए, ये मन में एक स्वाभाविक विचार था। कोई बहुत सोचना समझना नहीं पड़ा हमको। सीएम ने कहा कि महाराजा अग्रसेन के समाजवाद के एक ईंट एक रुपया के सिद्धांत पर कार्य करते हुए सरकार समाज के गरीब व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का कार्य करती रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिसार हवाई अड्डे पर दुनिया भर से लोगों का आवागमन होगा, जिससे समाज के युवाओं और जन जन को महाराजा अग्रसेन के बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन जिन्हें नहीं पता होगा वे लोग भी महाराजा अग्रसेन के बारे में जानेंगे। इस प्रकार महाराजा अग्रसेन का नाम पूरी दुनिया में विख्यात होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल सहित अग्रवाल समाज के प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। और मैं तो आगे भी इस विचार का हूं कि जब तक हमारे हाथ में ये निर्णय करने का अधिकार है, तब तक ऐसे ही संतों महापुरुषों के नाम को आगे बढ़ाएंगे। वो जमाने चले गए कि जो कोई अभी अपने बाप के नाम से, कोई अपने दादा के नाम से, कोई अपने, बहुत लोग तो अपने आप के नाम से ही रखना शुरू कर दिए। उचित नहीं है। आखिर जहां से प्रेरणा मिलती है उन्हीं नामों को रखना चाहिए ना। महाराजा अग्रसेन के नाम से कितनी प्रेरणा मिलती है। समाजवाद के एक प्रतीक, समाजवाद के अग्रदूत, एक रुपया एक ईंट की जो बात आप कहते हैं, हम सब मानते हैं, जानते हैं। ये समाज सारा समान एक साथ तो नहीं हो सकता। आज भी चाहे वो सदियों से, चाहे आज और चाहे आगे आने वाली सदियों तक, पांचों उंगलियां बराबर नहीं हो सकती। इस प्रकार से समाज में छोटे बड़े का एहसास तो रहेगा ही। वो कोई परिवार में जन्म लेने के कारण से हो, प्राकृतिक कारण से हो, एक्सीडेंटल हो, किसी प्रकार से हो, इस स्थाई को कम तो हम कर सकते हैं। खत्म करने का सपना लेना बेकार है, नहीं कर पाएंगे। आज भी समाज के अंदर उच्च आय वर्ग के लोग भी हैं। सौभाग्य से, संयोग से हमारा समाज उसी वर्ग में से ज्यादा आता है। मध्यम वर्गीय भी लोग हैं, और जो बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं, निम्न आय वर्ग के लोग, उनका भी एक बहुत बड़ा, जिनको बीपीएल कह देते हैं, अंत्योदय कह देते हैं, ऐसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति वो भी हैं। लेकिन जाना वही गया हमेशा महापुरुष जिसने नीचे के समाज की चिंता की है, गरीब की, मजदूर की, जो प्रताड़ित है, जो पीड़ित है, उस समाज को ऊपर उठाने के लिए जिसने काम किया, उसी का मान सम्मान हुआ। तो हमेशा महापुरुषों की प्रेरणा से अपने मन में भी वैसा ही विचार आना चाहिए। ठीक कहा हमारे महेंद्र गोयल जी ने कि हम किसी का लेके रखते नहीं हैं, जो हमें देता है उसको ब्याज के समेत वापस करते हैं। ये अच्छा गुण है। और हमारे जितने भी वरिष्ठ लोग हैं वो सब विचारवान हैं। उसमें फिर हमारे स्पीकर चाहे ज्ञानचंद गुप्ता हो,
चाहे हमारे अन्य विधायक यहां बैठे हैं, असीम गोयल बैठे हैं, घनश्याम जी बैठे हैं, कमल गुप्ता जी। कमल गुप्ता जी ने अपने जीवन के कई वर्ष, यौवन जीवन के, वनवासी कल्याण आश्रम में सेवा करके लगाया। पति पत्नी दोनों गए थे, ऐसा ही ना। गोपाल सिंह जी का तो कहना ही क्या है, पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए लगातार लगे हैं। संगठन के काम में सारा जीवन लगा दिया। ऐसे हमारे श्रीनिवास जी बैठे हैं, श्रीनिवास गोयल, पूरा जीवन लगा दिया। नौजवानों में हमारे राम कुमार जी आज भी लगे हैं। हमारे मेयर साहब पंचकुला लगातार सेवा कर रहे हैं। तो कितने ही लोगों को मैं जानता हूं समाज के अंदर जो अपनी चिंता किए बिना समाज के काम के लिए लगे हैं। हरियाणा सरकार राज्य को विकास की नई दिशा की ओर ले जाने के लिए कई अहम फैसले ले रही है। हरियाणा को सांस्कृतिक धरती में बदलने के लिए प्रदेश में कई सांस्कृतिक और धार्मिक कार्य भी किए हैं। सीएम ने संत महापुरुषों के विचारों को प्रदेश में आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। साथ ही हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखने का भी निर्णय लिया, जिससे महाराजा अग्रसेन का नाम पूरी दुनिया में विख्यात होगा। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।